जूठा धोते हैं तो खाते नहीं तो भूखे रहते। हम लोग के 1000 रुपये मिलता है, 1000 से 15 मिलता है बस। हम लोग के साथ बलात्कार का खबर सामने आता है, कभी महिला को मार के छत के बाहर टांग दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग गर्दनी बाग स्थल पर है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है घरेलू कामगार महिलाएं। उन लोगों की अलग अलग मांगे हैं और साथ ही उन लोगों की ये मांगे हैं कि उनको भी जगह, मतलब कि उनको भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और ऐसी कई मांगे हैं घरेलू कामगार महिलाओं की। और चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन लोगों की क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या चाहती हैं वो लोग। चलिए जानते हैं। ये बताइए कि वो लोग इनके अच्छा, मतलब कि रिस्पेक्ट वगैरह ना मिलने लगा। हम लोग का तनख्वाह सही से नहीं मिलता है। हम लोग को जो मिलना चाहिए वो नहीं हक हम लोग को मिलता है, इसीलिए हम लोग धरना दिए हुए हैं। लेकिन हमारे जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण बिल के बारे में भी कहते हैं। देता है हम लोग को कुछ नहीं। गरीबे में जूठा धोते हैं तो खाते नहीं तो भूखे रहते। कहाँ कुछ फायदा दिया है नीतीश कुमार चाहे मोदी सरकार, कहाँ कुछ दे रहा है? कुछ दे रहा है कि इतना तनख्वाह मिलेगा, इतना ई बैंक में मिलेगा, कहाँ मिल रहा है बैंक में कुछ। हम लोग के तना हम लोग काम करने के लिए निकले हैं। जब हम लोग के घर में सब जुगाड़ होवे करेगा तो हम लोग काहे के लिए निकलेंगे और काहे के लिए धरना देंगे, इसीलिए हम लोग धरना दिए हुए हैं। नीतीश कुमार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। महीना में 400 रुपया दे हखिन वृद्धा पेंशन, तो ओकरा में कौची होती बउआ? कुछ होवे वाला है? गोड़ में दर्द है, कमर में दर्द है, बीपी के दवाई 400 में का होते? महीना में 400 रुपया, कुछ तो होवे वाला ना है। करते हैं, बर्तन चौका करते हैं, खाना बनाते हैं, सब चीज़ करते हैं हम लोग। तो ये उतना नहीं हम लोग का आधार मिलता है। कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग के 1000 रुपये मिलता है, 1000 से 15 मिलता है बस। यानी 1000-1500 रुपए बस मिलते हैं इतना काम करने के बदले? हाँ, वो भी 1 घंटा 2 घंटा हम लोग के लग जाता है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है कि नहीं पैसे बढ़ाने चाहिए? हाँ, तो बढ़ाना चाहिए, जो हक हम लोग का है वो मिलेगा ना। नीतीश कुमार से क्या मांगे हैं आप लोग? नीतीश कुमार से मांग है कि हम लोग का कोई काम देते, उसमें हम लोग मिलकर काम करते, यही मांग है। कोई रोजगार देते जिसमें हम सारी महिलाएं काम करते मिलकर। अच्छा, ये जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं उन लोगों को काम मिल जाए, यही आप लोगों की मांग है नीतीश कुमार से? जी, हम लोग को काम कोई दे तो हम सब करेंगे। मैडम, क्या क्या आप लोगों की डिमांड है? हम लोग की डिमांड सरकार से यही है कि हम लोग को कल्याण बोर्ड का स्थापना करें। हाँ, क्योंकि हम लोग के लिए, हम लोग घरेलू कामगार महिला है, हम लोग के साथ बहुत कुछ होते रहता है। एक रूम में, बंद रूम में हम लोग काम करते हैं, कभी हम लोग के साथ बलात्कार का खबर सामने आता है, कभी महिला को मार के छत के बाहर टांग दिया जाता है। ये सब मतलब हम लोग के साथ होते ही रहता है। तो इसके लिए हम लोग सरकार से कल्याण बोर्ड का स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग के साथ कोई ऐसा चीज़ होता है, प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन कहता है आप लोग का कोई पहचान नहीं है, हम लोग क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग के लिए, गरीब के लिए कल्याण बोर्ड का स्थापना किया ही जाए। तो मैडम, ये जो डिमांड है आप लोगों की, ऐसे नीतीश कुमार ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते रहते हैं, महिला आरक्षण बिल भी लेके आए, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका कहना यही है? नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। घरेलू कामगार महिला के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ना हम लोग को वोटर ID कार्ड का कोई सुख सुविधा दिया जाता है, ना राशन कार्ड का सुख सुविधा दिया जाता है। मतलब हम लोग का कोई पहचान ही नहीं है। क्यों पहचान नहीं? क्योंकि हम लोग दूसरे के घर में जाके काम करते हैं, इसके वजह से हम लोग का कोई पहचान नहीं है। काम मतलब शरीर चल रहा है, जब तक एज है तब तक हम काम कर रहे हैं। एज खत्म हो जाता है उसके बाद बैठो, जैसे रोड पे फुटपाथ पे महिला लोग अपना दम तोड़ देती, उसी तरीक़ा से हम लोग भी दम तोड़ देंगे एक दिन। लेकिन हम लोग का मांग सरकार पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार भी हम ही लोग से बना हुआ है। सरकार को हम लोग चाहे तो गिरा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब घरेलू काम करते तो हम लोग का कोई पहचान ही नहीं है। अच्छा दीदी, ये बताइए, जो अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत कुछ करेंगे। 1-2 महिला रहते तो सोच सकते थे कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग के पीछे 10,000 15,000 महिला है। अब महिला ग्रुप हम लोग का इतना मजबूत है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 1 दिन धरना डालेंगे, 2 दिन डालेंगे, अगर मंथली दिन डाल देते हैं तो सरकार कहाँ जाएगा? सरकार के ऊपर भी कुछ सरकारी आदमी है जो सरकार से सवाल कर देगा कि इतना सारी महिला डेली के डेली धरना क्यों डाल रही है। तो आप रोड पर उतरिएगा? हाँ, उतर जाएंगे। अच्छा, रोड पर उतरने से क्या मिलेगा? आप लोगों को लगता है कि हाँ, आप लोगों को जो अधिकार है आप लोगों को मिल जाएगा? हम
लोग को तो लगता है कि अगर सरकार चाहेगा तो मिल जाएगा। ऐसे रोड पे आप लोग कह रही हैं कि रोड पे उतरने से हम लोग को क्या। देखिए, रोड पर जब कोई इंसान उतरता है या फिर जितने भी धरना प्रदर्शन वाले उतरते हैं तो लाठीचार्ज ही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है क्योंकि उनकी मांगे भी नहीं सुनी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है ना, बताएं ना आपको कि 15,000 महिला है और उसमें से 5,000 महिला अगर लाठी चार्ज में चोट लगता है तो सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसके कारण अगर लाठी चार्ज भी होता फिर भी हम लोग नहीं हटने वाले हैं। आप देखिए ना, शिक्षक अभ्यर्थी भी थे, उन लोगों ने भी धरना किया था, लेकिन उन लोगों के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार मतलब लास्टली शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने घर जाना पड़ा। तो आप जो अभी धरना कर रही हैं, क्या लगता है आपको कि हाँ ये धरना सफल हो पाएगा? धरना तो हम लोग काफ़ी समय से दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल्याण बोर्ड का स्थापना के लिए हम लोग 2 साल से कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई। अगर सरकारी अफसर के पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, आपका बात को हम आगे तक बढ़ाएंगे, आपका बात को हम आगे ले जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे हम लोग अभी धरना डाल रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। सरकार बनना है तो उसको वोट का ज़रूरत है। अगर 10-15 हज़ार महिला हम लोग वोट नहीं देते हैं तो सरकार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सरकार को जिस हालत में हम लोग का मदद करना ही पड़ेगा। तो आपका कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार को आप लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और आप उसके लिए कुछ भी करेंगे? कुछ भी कर जाएंगे क्योंकि हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं ना, कुछ फालतू कुछ नहीं कर रहे, अपना मेहनत करके कमा रहे हैं, अपना शरीर को बिता रहे हैं। जीवन बहुत कीमती होता है, सरकार भी हर भाषण में बोलता है जीवन बहुत कीमती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो खाली बोलने से नहीं होता। अगर मान लीजिए हम लोग गरीब हैं, हम लोग के गरीब घर में 4 बेटी 2 बेटी 5 बेटी ऐसे पैदा होती है। अगर काम का अच्छा दाम हम लोग को नहीं मिल पाएगा तो हम बेटी को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से बचाएंगे? तो इसलिए सरकार को हम लोग का बात मानना ही पड़ेगा। तो आपने अभी सुना कि